हेलो एवरीवन। आज मैं आपको द सेफर ट्रेजर चैप्टर पढ़ाऊंगी। ओके, चैप्टर थर्ड है, ये आपका क्लास 6 का चैप्टर है, सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर थर्ड, द सेफर ट्रेजर यानी गड़िया का खजाना। ओके, ये आपका है। सेफर्ड मीन होता है गड़िया, ओके, और ट्रेजर मीन होता है खजाना। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, द सेफर्ड ट्रेजर में क्या है, अ पुअर सेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। ठीक, एक गरीब गड़िया की ये कहानी है, सेफर्ड की कहानी है जो कि ईरान में रहता था। ओके, दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। हालांकि वो जो था अनपढ़ था, अनएजुकेटेड था, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या था, बहुत बुद्धिमान था और बहुत ही हेल्पफुल था, मतलब दूसरों की काफ़ी वो मदद करता था। ओके, द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम एंड डिस्कस। तो राजा को ये बात एक दिन पता चली, तो राजा ने तय किया कि उससे जो है मिला जाए, और वो उसके पास भेष बदल के गए। उसको मिलने के लिए उन्होंने भेष बदला। ओके, भेष बदल के वो उसके पास गए। चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. Okay, एक मतलब ईरान के एक गांव में जो था, एक गड़िया रहता था और वो बहुत ही गरीब था, और उसके पास यहाँ तक कि जो था छोटा सा कॉटेज, उसका अपना छोटा सा कॉटेज भी नहीं था। ओके, और वह कभी स्कूल नहीं गया था, उसने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। उन दिनों क्या होता था, जो मतलब स्कूल थे वो कुछ ही स्कूल होते थे। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज दिनों, उन दिनों कुछ ही स्कूल हुआ करते थे। तो वह स्कूल कभी नहीं गया था, ना ही उसने पढ़ना सीखा, ना ही लिखना सीखा। ओके, और एक गरीब गड़िया वो था। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस। ओके, हालांकि वो जो था गरीब भी था और अनपढ़ भी था, फिर भी वो क्या था, बुद्धिमान था। वो लोगों के दुख और उनकी परेशानियों को समझता था, और बहुत ही साहस से जो था, उनकी जो भी परेशानियां होती थी उनका सामना करता था, और कॉमन सेंस से। ठीक है, मतलब अपने जो था हिम्मत से और अपने कॉमन सेंस से, जब वो किसी की प्रॉब्लम को जानता था ना, तो उस प्रॉब्लम का समाधान वो निकाल देता था। ओके, मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, और कई लोग उसके पास सलाह लेने आया करते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, और क्या हुआ, शीघ्र ही जो था वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया अपने विजडम के लिए और अपनी फ्रेंडली नेचर के लिए, क्योंकि उसका स्वभाव भी अच्छा था ना, इसलिए वो जो था काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। ऐसे मतलब जैसे लोग आने लगे, अपनी समस्या उसे बताई, उसने उनका समस्या का समाधान करा, तो ऐसे ही धीरे धीरे दूसरे तक बात पहुंची कि वहाँ पे एक व्यक्ति है और वो मतलब अच्छा है और समस्या का समाधान करता है। तो उसकी जो बुद्धिमानी थी उसको देख के, और जो उसका स्वभाव अच्छा था, इस वजह से वो सबके बीच फेमस हो गया था। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। तो ऐसे ही धीरे धीरे अब जो थी राजा तक ये बात पहुंच गई, तो उस देश का जो राजा था उसने ये बात सुनी और सोचा कि मैं उससे मिलूं। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. Okay, अब क्या हुआ, जो राजा था, राजा ने जो था भेष बदल दिया अपना, और जो था घोड़े पे वो चल के उसके पास, उसके जो केव थी वहाँ पे वह आ गई। ठीक है, जहाँ पर जो गड़िया था ना वो रहता था, वहाँ पे, वहाँ उस गुफा में, उस केव में वो आ गए अपना भेष बदल के। कौन, राजा। ओके, एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव ही रोज टू वेलकम हिम। अब जैसे ही गड़िया ने देखा कि ये जो यात्री है मेरी तरफ आ रहा है, मेरे केव में आ रहा है, तो उसने उनका स्वागत किया। ही टुक द tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own make meal. ओके, तो क्या क्या उनको जो था अपने केव में, अपनी गुफा के अंदर उस यात्री को ले गया, उन्हें उसने पानी पिलाया, और जो भी उसका अपना खाना था वो उनसे उसने शेयर किया, वो खाना उसने उनको भी खिलाया। ओके, द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटेलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। अब क्या हुआ, जो राजा थे पूरी रात उन्होंने उसी की गुफा में गुजारी।
अधिकारी वहीं वो थे, और वो जो थे इसने इतनी अच्छी तरफ से उनका आदर सत्कार किया था, तो इस बात से वो बहुत खुश थे और बहुत इम्प्रेस्ड हुए वो गड़िया से। और उसकी जो उन्होंने बातें सुनी, उससे उससे बातचीत करी, तो उसका जो था बुद्धिमानी वाला जो कन्वर्सेशन था, उसको देख के वो बहुत खुश हुए। राजा जो थे गड़िया को देखकर बहुत खुश हुए। ओके, though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler." काफ़ी थके हुए थे राजा, तो राजा ने डिसाइड किया। अब राजा जो थे अभी तक भी थके हुए थे, तो उन्होंने तय किया कि जो है अगली मतलब उस दिन वो थके हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अगली मॉर्निंग जो है यहाँ से चला जाऊँगा, तो इसलिए रात वो वहीं रुके। और फिर उन्होंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने जो था एक गरीब यात्री को अपने घर में शरण दी और इतनी अच्छी तरह से आदर सत्कार किया, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। और राजा ने उससे सेफर्ड से बोला कि मुझे बहुत दूर जाना है, इसलिए अब मुझे आज्ञा दो जाने के लिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द सेफर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। तो उसने जो था अपने जो सेफर्ड था उसने उत्तर दिया, उनकी आंखों की तरफ देख के, उसने उत्तर दिया, धन्यवाद आपका, आपने जो मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है इसलिए। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। और राजा जो था उसे देख के आश्चर्यचकित भी हुआ और साथ ही में खुश भी हुआ। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ। राजा ने सोचा खुद कि हाँ, ये तो बहुत होशियार है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। तो उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है अपने साथ काम करने के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल सेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो किंग ने जो था उस सेफर्ड को छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया था, ठीक है, गवर्नर नियुक्त कर दिया था। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, द सेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। अब इतनी मतलब देखो, अब जो था छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का वो गवर्नर बन गया था, तो उसके पास पावर भी आ गई थी, है ना। तो हालांकि उसके पास पावर आ गई थी, डिग्निटी आ गई थी, फिर भी सेफर्ड उतना ही अच्छा था जितना वो पहले था। ओके, पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। और लोग जो थे उसका बहुत सम्मान करते थे, उसे बहुत प्यार करते थे, उसका बहुत सम्मान करते थे, उसकी विजडम देख के, उसकी बुद्धि को देख के, और उसकी सिंपैथी को देख के, और उसकी अच्छाई को देख के वो लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। और वो क्या था, बहुत ही दयालु भी था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सोन स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। अब उसकी जो प्रसिद्धि थी और उसके सबको पता चल गया कि जो एक गवर्नर आया है वो बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत ही अच्छा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये बात दूर देश तक फैल गई। ओके, नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब देखिए, सब जगह अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं ना। कुछ लोग तो उससे बहुत खुश हुए, उसकी अच्छाई को देख के काफ़ी खुश हुए, लेकिन कुछ लोगों को इस बात से जो था दुख भी था, वो जो था उससे जलन महसूस करने लगे, ठीक है। अब जो दूसरे जगह के जो गवर्नर थे ना, वो उससे जलन महसूस करने लगे और उन्होंने सोचा कि राजा को इसके खिलाफ भड़काया जाए और हम उनसे बात करेंगे इसके खिलाफ। दे सेड ही इज वेरी डिसऑनेस्ट। अब उन्होंने राजा से क्या कह दिया कि ये तो बहुत ही ईमानदार है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी डेट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। और उन्होंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा बेईमान है, डिसऑनेस्ट है ये। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी। और बोले कि मतलब जो भी इसको थोड़ा बहुत पैसा, जो भी इसका पास पैसा है, वो उसका आधा पैसा जो है ये अपने पास रख देता है। मतलब वो कह रहे ना कि मतलब लोगों से टैक्स लेता है और उसका आधा पैसा अपने पास रख देता है, और ये बहुत ही बेईमान व्यक्ति है ये। उनने जो दूसरे गवर्नर थे ना, उन्होंने जलन के मारे राजा से ये सब बातें बोली उसके बारे में। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट। अब उन्होंने ये भी बोला कि नहीं तो ये हमेशा अपने साथ आयरन चेस्ट क्यों ले जाता है। पर ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। तो बोले कि शायद इसने जो है उसमें खजाना रखा है, और जो सबसे छुपा के रखा हुआ खजाना है, और वो जो आयरन चेस्ट है उसमें इसका खजाना रहता है, ये वो बोले। आफ्टर ऑल
This said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. और उसके बाद उन्होंने ये बोला, उसकी मजाक बनाते हुए बोला कि आखिरकार वो भी तो जो है एक साधारण शेफर्ड है, तो वो ऐसा कर भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं अगर उसने खजाना रखा है तो. At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd. Okay, अब देखिए वो जो था राजा को भड़काने लगे, तो राजा ने पहले तो ध्यान नहीं दिया उनकी इस बात पे, लेकिन अब कब बार बार वो एक ही बात राजा से कहने लगे ना, तो अब उन गवर्नर की बात को राजा कब तक इग्नोर करते. आखिरकार राजा भी जो थे उनकी बातों में आई गए. ठीक. वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम. अब क्या हुआ, एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द सेफर्ड, और क्या कहते हैं उनकी जो स्टोरी थी उसका कोई अंत ही नहीं हो रहा था सेफर्ड के बारे में, वो बोले जा रहे थे ऐसे. तो अब राजा भी उनकी बातों में आ गए, और एक दिन उन्होंने सोचा कि डिस्कवर किया जाए उससे, जो नया गवर्नर है ये आयरन चेस्ट क्यों ले जाता है हर समय, चलो इस बात का पता करते हैं, ये उन्होंने भी सोचा. सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस. अब एक दिन क्या हुआ, जो ये नया गवर्नर था राजा ने उसको अपने महल में बुलाया. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरी वंस डिलाइट. अब ये जो था कैमल पे घुड़सवारी करके आया. द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक. अब जो आयरन चेस्ट की बात आई थी ना, तो वह आयरन चेस्ट यानी जो बक्सा टाइप का था, वह आयरन चेस्ट जो था उसने कैमल्स के बैक पे रखा हुआ था, और मतलब ताकि वो सिक्योर रहे उसके लिए. ठीक है, मतलब सेफ्टी से उसने उसको वहाँ पे रखा हुआ था. नाउ द किंग वॉज एंग्री. ही थंडर्ड, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन. अब राजा उससे नाराज हुए और उन्होंने उसे डांटा. उन्होंने बोला कि तुम हमेशा जो है ये आयरन चेस्ट क्यों रखते हो अपने पास, इसमें क्या है ये मुझे बताओ. द गवर्नर स्माइल्ड. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट. गवर्नर मुस्कुराया और उन्होंने अपने सर्वेंट से, नौकर से कहा वो चेस्ट लेकर आओ. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ. अब सब लोग बड़े ही बेचैन रहे कि हाँ यार आखिर इसमें क्या है, और राजा भी बड़ा ही आश्चर्यचकित रहा, वो भी देखना चाहता था कि इसमें क्या है. व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज डेट केम आउट. है ना. अब राजा भी बेचैन हो गया कि हाँ आखिर इसमें क्या है, वो भी देखना चाहता था और लोग भी देखना चाहते थे. है ना, और आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर उसमें क्या था. ठीक है, तो उसमें क्या था, जब उसको आयरन चेस्ट को खोला गया, ना ही उसमें कोई सोना था, ना ही कोई चांदी थी, और ना ही कोई ज्वेल्स था, बल्कि क्या था, एक पुराना कंबल उसमें रखा हुआ था. ओके, होल्डिंग इट अप proudly, the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." तो उसने उसे पकड़ते हुए बहुत ही प्राउडली उसने बोला, शेफर्ड ने बोला कि माय डियर मास्टर, यही मेरा खजाना है और इसे मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. तो इस पर राजा बोले कि तुमने ये साधारण कम्बल अपने साथ क्यों रखा है, जबकि तुम गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट के. राजा ने उससे पूछा. ओके, टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी. और बड़े ही आराम से शेफर्ड ने इस बात का उत्तर दिया. दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clothes. ओके, तो यहाँ पे क्या उनने क्या जवाब दिया, ये जो कंबल है ना, ये मेरा पुराना दोस्त है. अगर ये मुझे हमेशा जो है प्रोटेक्ट करता है, तो इसीलिए मैंने अपने साथ इसे रखा है. हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्ब्रेस द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई. और राजा उसकी ये बात सुन के बहुत खुश हुआ, और जो वो गवर्नर उससे जेलस कर रहे थे, वो अपनी ही बातों से अब बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो गई. जब उसने उस बुद्धिमान मैन के उत्तर सुना, तो उन्हें बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई. नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड. और अब उन्हें भी पता चल गया कि जो ये शेफर्ड था ये काफ़ी हम्बलेस्ट मैन है और काफ़ी बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति है ये इस ज़मीन पर.
द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट डैट एवरी डे। तो राजा ने क्या करा, उसको फिर पहले तो उन्हें छोटी डिस्ट्रिक्ट का उसे गवर्नर बनाया था ना, फिर उस दिन जो था उससे बड़ी डिस्ट्रिक्ट का राजा ने गवर्नर बना दिया। ओके, क्योंकि ये लोग बोलने लगे ना, दूसरे गवर्नर उससे जलन करने लगे उसकी अच्छाई से, तो उसको उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाने लगे, बोलने लगे कि उसने आयरन चेस्ट में खजाना रखा है। अब राजा को उन्होंने भड़का दिया। अब राजा उसकी बात में पहले तो नहीं आए, फिर बाद में आ गए। तब उन्होंने जो था उन्होंने कहा कि चलो दिखाओ मुझे तुमने इसमें क्या रखा है। तो उसने क्या रखा था, वो कम्बल रखा था, वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो था वो कम्बल उसका पुराना दोस्त था, इसने उसने उसे रखा था। ठीक है, तो राजा उसकी बात सुन के बहुत खुश हुए, और गवर्नर जो थे वो बहुत ही उन्होंने बहुत ही एम्ब्रेस्ड महसूस किया। ठीक है, अब उन्हें अपने आप पे ही शर्म आने लगी, और अब सब मान गए कि वो काफ़ी विनम्र और जो है वाइजेस्ट मैन है इस लैंड में। ठीक, और राजा भी उससे बहुत खुश हुए, और उन्होंने क्या किया, उसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ओके, देखिए अब आपके क्वेश्चन है, द शेफर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज रीजन आप बताइए, अभी आपको बताया था। चूज द राइट आंसर, हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे, कौन आया उनके वहाँ, जो शेफर्ड थे उसका एक दिन कौन आया और क्यों आया, ये आपको भी बताया है ना, कौन आया और क्यों आया, तो ये आप आंसर देंगे। वाई डिड द अदर गवर्नर ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड, क्यों उससे जलन हुई दूसरे गवर्नर को। वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस, और जो ये नया गवर्नर था, कौन था नया गवर्नर, जो ये शेफर्ड था। ठीक है, इनको महल में क्यों बुलाया गया, ये आंसर आप देंगे। वाई वॉज एवरीवन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक, और सब जो थे खुश क्यों हो गए जब उन्होंने आयरन चेस्ट पे जो उसने दिखाया उसे देखकर वो लोग खुश क्यों हो गए, ये आंसर आपको देना है। फिर ये अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, क्या उसमें था, आपको ये बताना है। व्हाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट, क्यों उसे हमेशा वो अपने साथ ले जाता था। इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड ह्यूमिलिटी और विजडम, और बोथ, ये क्या एग्जाम्पल ह्यूमिलिटी और विजडम का है या फिर दोनों का है, ये आपको बताना है। हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर, और आपको ये बताना है कि किंग ने जो था नए गवर्नर को कैसे रिवार्ड किया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चैप्टर समझ में आ गया है तो कमेंट में आप थैंक्स मैम लिख के भेजिए। ओके, थैंक यू, टिल देन बाय, टेक केयर।